दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने दर्द में भी हिम्मत नहीं खोई, और जिसने मेहनत को इतनी ताकत से गले लगाया कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। ये कहानी है विराट कोहली की, उस इंसान की जिसे आज दुनिया किंग कोहली कहती है। लेकिन उसकी शुरुआत बिल्कुल साधारण थी, उसके सपने बेहद बड़े थे, और उसकी जिद उससे भी बड़ी थी। इसी जिद ने उसे वो बनाया जो आज वह है। विराट दिल्ली के एक साधारण परिवार से आते थे। घर में पैसे की बहुत भरमार नहीं थी, लेकिन प्यार और सपोर्ट की कमी भी नहीं थी। उनके पिता हमेशा कहते थे कि बेटा, जो भी करना, दिल से करना, क्योंकि आधे मन से की गई मेहनत कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। विराट बचपन से ही अलग तरह के बच्चे थे। उनके अंदर एक गजब का जुनून था, एक आग थी जो हर मैच में दिखती थी। वो हर बार कहते थे कि मैं आउट नहीं होऊंगा, और यही उनकी जिद, उनकी ताकत, उनका कॉन्फिडेंस बन गया। उनका बचपन क्रिकेट के बिना अधूरा था। स्कूल से आते ही बैग फेंकते, बल्ला उठाते, और गली में दौड़ जाते। उनकी गली में जब भी मैच होता, सब कहते, विराट आएगा तो रन जरूर बनेंगे। वो हर बॉल को ऐसे खेलते थे जैसे यह उनकी जिंदगी की आखिरी गेंद हो। यही इंटेंसिटी, यही पैशन उन्हें बाकी सभी से अलग करता था। और यही वजह थी कि उनके कोच राजकुमार शर्मा पहली ही नजर में समझ गए थे कि यह बच्चा बहुत आगे जाएगा। उन्होंने विराट को खेलते हुए देखा और कहा कि यह लड़का स्पेशल है, इसे बस डायरेक्शन चाहिए। और वही डायरेक्शन विराट को मिलने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, और विराट की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। और उसी तूफान ने उन्हें मजबूत भी बना दिया। ये घटना थी उनके पिता का निधन। विराट सिर्फ 18 साल के थे। ये वह उम्र होती है जब इंसान का दिल आसानी से टूट जाता है। रात में उनके पिता का अचानक देहांत हुआ। पूरा परिवार रो रहा था, हर तरफ दर्द था। लेकिन अगले दिन विराट का रणजी मैच था। हर किसी ने सोचा कि विराट आज नहीं खेलेगा, लेकिन विराट मैदान में उतरे। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। उन्होंने रन बनाए, टीम को बचाया, और मैच खत्म होते ही घर लौटकर अपने पापा को अंतिम विदाई दी। इस घटना ने विराट को तोड़ भी दिया, और खड़ा भी कर दिया। उन्होंने खुद से कहा कि अब मैं अपने पापा के लिए खेलूंगा, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। इसी दिन विराट की जिंदगी बदल गई। यही दिन उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन, उनकी जिद, और उनके सपनों की शुरुआत का असली दिन बना। 2008 में विराट ने इंडिया टीम में डेब्यूट किया, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। क्रिकेट की दुनिया में हर खिलाड़ी को परखा जाता है, और विराट भी इससे नहीं बचे। लोग बोलते थे कि यह लड़का बहुत एटीट्यूड वाला है, ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, यह इतना अग्रेसिव क्यों रहता है। लेकिन विराट जानते थे कि यह एटीट्यूड नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, और यही कॉन्फिडेंस उन्हें धीरे धीरे बड़ी पहचान दिलाने लगा। विराट धीरे धीरे टीम में अपनी जगह बनाते गए, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो उन्हें खुद को बदलना होगा। और विराट ने खुद को जिस तरह बदला, वह किसी के लिए भी इंस्पिरेशन है। उन्होंने फिटनेस को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बना लिया। उन्होंने चीनी छोड़ दी, जंक फूड छोड़ दिया, रोज कई घंटे वर्कआउट करना शुरू कर दिया। रनिंग, डाइट, डिसिप्लिन, हर चीज में वो परफेक्शन लाने लगे। लोग कहते थे कि विराट क्रिकेट खेलता है या जिम करता है, लेकिन असल में विराट खुद को मशीन की तरह तैयार कर रहा था। इसी फिटनेस के कारण विराट चेसिंग के किंग बन गए। वो मैच को ऐसे खत्म करते थे जैसे ये कोई साधारण काम हो। विपक्षी टीम डरती थी कि अगर विराट क्रीज पर है, तो मैच खत्म समझो। 2016 उनका गोल्डन ईयर था। उस साल उन्होंने इतने रन बनाए कि दुनिया हैरान रह गई। T20, OD, टेस्ट, IPL, हर फॉर्मेट में वह छा गए। रिकॉर्ड्स उनके पीछे भाग रहे थे, और दुनिया उन्हें रन मशीन कहने लगी। कप्तान बनने के बाद विराट ने टीम इंडिया को नया चेहरा दिया। उन्होंने फिटनेस कल्चर लाया, डिसिप्लिन लाया, अग्रेशन लाया, और ऐसा माहौल बनाया कि पूरी टीम लड़ने वाली बन गई। विराट का अग्रेशन अब सिर्फ उनका वेपन नहीं था, बल्कि पूरी टीम का कैरेक्टर बन गया था। दुनिया कहती थी कि भारत की टीम दुनिया की सबसे फिट टीम है, और इस बदलाव के पीछे विराट कोहली अकेले खड़े थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, और महान खिलाड़ियों को भी मुश्किल दौर देखना पड़ता है। 2020 से 2022 तक विराट ने अपने करियर का सबसे खराब समय देखा। रन नहीं बन रहे थे, आलोचक कह रहे थे कि विराट खत्म हो गया है, लोग मीम्स बना रहे थे,
कमेंटेटर बोलते थे कि विराट की चमक अब जा चुकी है, लेकिन विराट जानते थे कि यह उनका टेस्ट है और इस टेस्ट में वह फेल नहीं होंगे। उन्होंने चुपचाप मेहनत की, कभी बहस नहीं की, कभी जवाब नहीं दिया, और यही महान खिलाड़ियों की पहचान होती है कि वो मैदान में जवाब देते हैं। और वही हुआ। एशिया कप 2022 में विराट ने T20 में सेंचुरी मारकर साबित कर दिया कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते। वह सिर्फ शांत थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। दुनिया एक बार फिर झुक गई और कहा कि विराट जैसा कोई नहीं। आज विराट सिर्फ रन्स नहीं बनाते, वो प्रेरणा बनाते हैं, वो मोटिवेशन देते हैं, वो सिखाते हैं कि मेहनत कैसे करनी है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, हार से कैसे लड़ना है, और सपनों के लिए कैसे लड़ना है। विराट की कहानी हर किसी के दिल को छूती है, क्योंकि इस कहानी में दर्द है, मेहनत है, कमबैक है, और जीत है। हर इंसान उनकी कहानी में खुद को देखता है, क्योंकि विराट की जीत हमें ये सिखाती है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करो, अगर आप हार नहीं मानो, तो जिंदगी आपको जरूर मौका देती है। विराट की कहानी हमें बताती है कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये सालों की मेहनत, सालों के सैक्रिफाइस और सालों की डेडिकेशन से मिलती है। विराट ने हर कदम पर स्ट्रगल देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को बेहतर बनाया, हर गलती से सीखा और हर अवसर को पकड़ा। यही कारण है कि दुनिया उन्हें किंग कहती है। अगर विराट कोहली, जिसने इतने उतार चढ़ाव देखे, जिसने दर्द में खेला, जिसने आलोचनाओं को झेला, जिसने लंबे समय तक एक भी सेंचुरी नहीं बनाई, फिर भी कभी हार नहीं मानी, अगर वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। बस एक चीज चाहिए, मेहनत और भरोसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो ये कहानी आपको रास्ता दिखाएगी। ये कहानी आपको उठने की ताकत देगी। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, और एक दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी।